ओके, नमस्ते एवरीवन। एंड हम एक सेशन नया शुरू कर रहे हैं महाभारत का। हम अध्ययन कर रहे हैं वेद व्यास जी की महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर का संस्कृत हिंदी अनुवाद, एंड वी आर डूइंग अ सिस्टमैटिक स्टडी। और हम पहुंचे हैं, आज का एपिसोड है नंबर 23। ये सेशंस देवदीदी फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रही है। और हम बहुत ही डीप एंड ब्यूटीफुल स्टडी वी हैव अंडरटेकन। So today we are entering is the 150th अध्याय of what? Of आदि पर्व। आदि पर्व के जतुग्रह पर्व पे हम हैं। हमने ये देखा था कि किस तरीके से दुर्योधन और कर्ण और इन सब लोगों ने मिलके लाक्षागृह में आग लगा दी थी, और कैसे विदुर ने हेल्प करी थी और पांडवों को हेल्प करके बचवाया था। और पांडव वहां से भाग निकले, और नाव से वो लोग उस तट पे पहुंचे। और उस तट पे पहुंच के और कैसे वो लोग एक वन तक पहुंचे हैं। और वहां पे कुंती बहुत ही भूखी प्यासी, और जबकि भीम सबको उठा के ले जा रहे हैं। भीम अपने दोनों माता को, अपने दोनों भाइयों को बैठा के यहाँ पे अपनी माँ को गोद में, और दोनों भाइयों को धकेलते हुए जा रहे हैं। तो हमने भीम की हमने ब्रेवरी देखी। हमने देखा कि कुंती वहाँ पे भूख प्यास से बेहाल हो रही है, और कह रही है कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हैं, और फिर भी उनकी माता इतनी प्यासी, इतनी प्यासी, इतनी प्यासी, उसे लग रहा था कि वो बेहोश होकर गिर जाएगी। और एकदम रात का समय है, भीम उस अवस्था में है। वन में वो लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, जो वन एकदम एकदम बहुत ही ज्यादा हिंसक प्राणियों से भरा हुआ है। इन एनी केस भीम ने एक जगह देखी और कुंती को वहां पे बैठाया, और एक सरोवर की दिशा में जाके और वहां पे जल ग्रहण करा। और जल एक चादर ले गया अपने साथ, और उसी में पानी भर के, जस्ट इमेजिन, कोई बर्तन नहीं, कुछ नहीं, कोई कोई कुछ था नहीं जिसमें भीमसेन ला सके। तो चादर में वो पानी जितना समेट के ला सकते थे कि अपनी माता को और अपने भाइयों को निचोड़ के पिला देंगे। तो जब भीम वहां से वापस आ रहे थे, तो भीम कोसते जा रहे थे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्या हम लोगों का हाल हो चुका है। एक पल हम महलों में होते हैं, अगले दिन हम, अगले क्षण हम वन में होते हैं। एक समय तो इतनी सुंदर सेजों की शैया पे भी नींद नहीं आती, मखमली शैया पे। और यहाँ जब जैसे ही भीम वहां पे पहुंचते हैं वापस, तो देखते हैं चारों भाई सो रहे हैं और माता भी सो रही है। और ये जो मेरी माता है, जो वसुदेव की पुत्री है और कृष्ण की बहन है, वासुदेव की बहन है, और ये देखो इनके साथ क्या हाल हो रहा है। और कृष्ण ऐसे सब, ही इज लैमेंटिंग, ही इज क्राइंग, ही इज अपसेट कि हमारा क्या हाल हो गया। विक्टिम मोड में भीम आ जाते हैं। और फाइनली जब वहां पे आके बैठ जाते हैं, और क्या कहते हैं कि अब मैं ये तो सो रहे हैं, अब इनको उठाने का तो कोई फायदा नहीं है। इनको अगर मैं उठाता हूँ तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे, इनको सोने देता हूँ। और भीम बैठे हैं, और भीम शोक मना रहे हैं, और बिल्कुल बैठे हैं। अब यहाँ पे खत्म होता है जो हम लोगों ने 150th चैप्टर जो करा था, कि इस तरीके से यहाँ पे हमने खत्म करा था। आज जब हम आपसे जहाँ से शुरू करेंगे, ये मैंने बिल्डअप करा था पिछला सेशन। 150th पे हमने खत्म करा था, समाप्त करा था। आज हम शुरू कर रहे हैं 151, 151st अध्याय। और ये है, यहाँ से शुरू होता है हिडिंब वध पर्व। अच्छा, किस किस ने सुन रखा है हिडिंब और हिडिंबा के बारे में? किस किस ने सुना? मैं मैंने सुना हुआ है। मैंने हम सब ने सुना है ना? हम सब ने सुना है, हम सब ने जो टेलीविजन में देखा है, हम सब ने अमर चित्र कथाओं में पढ़ा होगा। और हम सब ने सुना है कि जो एक सेकेंड, हाँ मैं इसको वो कर दूं, स्पॉटलाइट कर दूं, हाँ। और हम सब ने सुन रखा है कि हिडिंबा और एक हिडिंबा ऐसे करके कैरेक्टर्स हैं, हाँ। पर अब जब हम इसका अध्ययन करते हैं भारत का, तो ये हमें थोड़ा डेप्थ में ले जाता है। ये क्या डेप्थ में ले जाता है, ये ऐसे बताता है। देखिए, चलिए वहां पे चलते हैं। अब जब ये लोग वन में प्रवेश करने वाले हैं, हाँ, और वहां पे वो बहुत ही ज्यादा हिंसक प्राणियों से भरा हुआ वन है। एकदम गहन अंधेरा है, बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है कौन? एक हिडिंब नाम का राक्षस। हिडिंब नाम का राक्षस। और उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया है वेद व्यास जी ने इज ब्यूटीफुल। इसमें वो वेद व्यास जी लिखते हैं। अब ये कौन बता रहा है सारी कथा?
ये वैशंपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं। जन्मेजय को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जन्मेजय एक प्रश्न पूछता है, मुझे मेरे एंसेस्टर्स के बारे में बताओ। जैसे कई बार हमारे बच्चे नहीं कहते कि हमें हमें जानना है, दादी कैसी है, दादू कैसे थे, बड़े दादा कैसे थे, वैसे ही। तो जन्मेजय सब प्रश्न पूछ रहा है, वैशंपायन जी उत्तर देते चले जा रहे हैं। तो जन्मेजय पूछता है कि जब 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 वो लोग लाक्षागृह से निकले, तो इतनी कठिन परिस्थिति में वन में घुसने वाले थे, उन्हें डर नहीं लगा? तो भी वो वैशंपायन कहते हैं उन्हें लगा, पर वो सब महावीर थे, बलवान थे, अत्यंत उनमें पेशेंस था, टॉलरेंस थी। और जब वो वन में घुसने लगे, तो वहां पे एक बहुत बड़े विशालकाय पेड़ के ऊपर एक हिडिंब नाम का राक्षस रहता था। तो जय पूछता है कैसा था वो राक्षस, कैसा दिखता था? तो वैशंपायन जो बताते हैं, बहुत क्रूर था, मनुष्यों का मांस खाता था, बेसिकली अ कैनिबल, जो ह्यूमन फ्लेश खाता था। एकदम काला, जैसे काला कहते हैं ना, जैसे एकदम काला, ब्लैक। और उसकी आंखें थी भूरे रंग की, और उसकी आकृति से, उसकी शेप से क्रूरता टपकती थी। और मुख कैसा था? बड़े बड़े दाढ़, और विकराल दिखता था। और वो भूख से पीड़ित था, और मनुष्यों के मांस की उसे दुर्गंध आने लगी, सुगंध। उसके तो सुगंध थी, मनुष्यों के मांस की सुगंध आने लगी। उसके नितंब और पेट, वेद व्यास जी लिखते हैं, उसके नितंब, उसके हिप्स और उसका पेट एकदम लंबा लटका हुआ। उसके कान नुकीले, जैसे हमें एल्फ और गॉब्लिन वगैरह नहीं बताते, ऐसे कान उसके। पैन पैन वगैरह। तुमने स्वाति को अपना नॉमिनी बना दो ना, 3 करोड़ 30 पे। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, कहीं वो से बता दिया है। हाँ, उसके कान वंदना को पूछ लो, सब भेज देगी वो। स्वाति से पूछ के गए हैं ना। हाँ तो आप कौन म्यूट नहीं कर रहा? अलका, मैंने कर दिया म्यूट, है ना? तो उसके कान नुकीले थे, और बड़ा भयानक, और भूख से व्याकुल, और कच्चे मांस की सुगंध। और ऐसे ऐसे वो अपने बालों को खुजला रहा था, और फट, और अपने पेट को यूं 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 कर रहा था, और लार टपके जा रही थी। उसके मुख से लार टपके जा रही थी, और मनुष्यों की गंध की उसे उसे वो पॉसिबिलिटी दिखी कि मुझे ये सब मिल जाएंगे खाने के लिए। और उसने अपनी बहन को बोला, भैया देख, मेरी तो लार टपक रही है, हाँ, तो तू जा, और तू मुझे वहां से पता बता करके बता कि ये मनुष्य की मुझे स्मेल आ रही है, वो कौन है, कितने हैं। और जब तुझे मिल जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, उनको ऐसे अटैक करूंगा, और उनके यहाँ से, उनकी गर्दन पे चढ़कर उनकी नाड़ियों को काट डालूंगा, और उसमें से गरम गरम, ये वेद व्यास जी लिख रहे हैं, महाभारत में लिख रहे हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन में महाभारत गीता प्रेस गोरखपुर से पढ़ के बता रही हूँ आपको। गरम गरम फेन युक्त रक्त पीऊंगा, ताजा रक्त मैं पीऊंगा। जरा जा, पता तो लगा कौन है जो मेरे मन में आके सो रहा है। और क्योंकि वो हमारे मन में आए हैं, तो मेरा पूर्ण अधिकार है कि मैं उनके साथ जो चाहूं करूं। अब हिडिंबा भी राक्षसी थी। हिडिंबा कौन थी? हिडिंब की बहन थी। हिडिंब की बहन हिडिंबा, वो उसको भी था कि हम मनुष्य का मांस खाएंगे, नोच नोच के खाएंगे, और और गरम गरम ताजा ताजा रक्त पिएंगे। तो हिडिंबा ने कहा जैसे तुम चाहो। और हिडिंबा वहां से निकल के उस वृक्ष पे से उतर के और चल के पहुंची। जहां पहुंची, उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती, लेडी सो रही थी, और 4 पुरुष जो देवताओं के समान हैं वो सो रहे थे। और एक अत्यंत भीमकाय, विशाल, सुंदर, गौरवर्ण, मनोहर, उसमें लिखते हैं वेदव्यास जी, श्याम सुंदर तरुण, तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी, कंधे सिंह के समान, और ये महान तेजस्वी, और उसकी ग्रीवा गर्दन शंख के समान, और नेत्र कमल दल की तरह। हिडिंबे ने कहा, अरे बाबा, ये तो मेरा पति बनने लायक है। अगर मैं इसको खा जाऊंगी, अगर मैं इसको अपने भाई को भी दे दूंगी, वो तो 2 मिनट में खा पी के चट कर जाएगा। तो जो जीभ का स्वाद है, वो तो 2 मिनट का है। और अगर मैंने इनको राजी कर लिया और ये मेरे पति बन गए, तो हम तो जीवन भर एंजॉय करेंगे। तो मैं क्यों अपने भाई की बातों में आऊं, और मैं क्यों इसको, इसको, ये जो पुरुष दिख रहा है मुझे देवता समान,
इनको मैं क्यों अपने भाई को सौंपूं कि तुम खा जाओ इनको, और मैं तो इनके साथ आनंद भोगूंगी। और हिडिंबा जैसे राक्षसों में होता है, शी न्यू हाउ टू चेंज फॉर्म। तो हिडिंबा ने अपना फॉर्म बदला, अपना रूप बदला। इच्छा अनुसार रूप धारण करना ये भी एक शक्ति है। जैसे हनुमान जी के पास भी शक्ति थी। ये सब शक्तियां आप डेवलप कर सकते हो अगर आप साधना करो। और वैसे वो राक्षसी थी, तो उसमें वो शक्ति थी। तो उसने उसने बोला, उसने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण किया, दिव्य आभूषण पहने, और मुस्कुराते हुए, लजाते हुए भीमसेन के पास पहुंची और उनको कहा, हे पुरुष रत्न, पुरुषों में रत्न, आप कौन हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ? और आप कहाँ से आए हैं? आपका तो देवताओं के समान स्वरूप है। और ये जो चार यहाँ पे सो रहे हैं, ये कौन है? और जो साथ में ये आपके ये जो युवती है, जो इतनी सुंदर सौम्य, ये कौन है? तो और मैं बता दूं कि मैं हिडिंबा हूँ, और ये क्षेत्र मेरे भाई का है ये पूरा। और उसने मुझे भेजा है कि मैं आपको खाने के लिए, उसके भोजन के लिए लेके जाऊं, परंतु मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं। मुझे ये काम वेदना हो रही है, और मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। और जब कोई स्त्री किसी पुरुष से ये बोले कि मुझ में काम वेदना है आपके प्रति, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे पूरा करिए, और आप पूरा करिए। और मैं ही आपके इस मेरे ये जो भाई है ना, नरभक्षी राक्षस, मैं ही आपको बचाऊंगी। और मुझे उड़ना आता है, मुझे हर जगह जाना आता है, मैं मिनटों में कोई भी काम कर सकती हूँ। मैं आप सब लोगों को बचाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी बन के रहूंगी। और अगर आपने मुझे त्यागा, विद इन मिनट्स, जो लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं ना, जो हमारी मूवीज में दिखाते हैं, तो वो ऐसे नहीं दिखाते, वो देखिए वो यहीं पे हो रहा है। तो ये लव एट फर्स्ट साइट है। हिडिंबा भीमसेन को प्रपोज कर रही है और कह रही है कि ये सब कुछ मैं करूंगी अगर आपको मुझे स्वीकारना पड़ेगा पति के रूप में। तो भीमसेन कहते हैं, और अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं जीवित नहीं बचूंगी, और मैं आपको भिन्न भिन्न लोकों में, प्रदेशों में, सब जगह घुमाऊंगी, विहार करेंगे। तो भीमसेन बोला कि भाई रुक जा, रुको, थमो। ये जो है ना, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं इनमें से, और इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ, और ये मेरे लिए गुरु हैं, और ये मेरी माँ है, और बाकी ये तीनों मेरे भाई हैं। और हम लोगों में जब तक बड़े का विवाह नहीं होता, छोटा विवाह नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं करूंगा। और ये इस तरीके से, और तुम मुझे कह रही हो कि यहाँ चलो वहां चलो मेरे साथ, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने माता को, अपने सब भाइयों को अरक्षित, बिना सुरक्षा के छोड़ के चला जाऊं? बोले मैं तो पॉसिबल नहीं है। तो और तुम मुझे कह रही हो कि तुम्हारा भाई आके खाएगा, तो मुझे कह रही हो कि मैं इनको उठा दूं और हम सब भाग जाए? क्यों भागे? मैं अकेला काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए हमको, हम अपने आप कर लेंगे। और तुम जाओ या तुम यहाँ रहो, तुम्हारी इच्छा। पर मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे नरभक्षी भाई के लिए अपने सोते हुए माँ और भाइयों को नहीं उठाऊंगा, मैं अकेला इनफ हूँ। और यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच के हमारा खत्म होता है 151st अध्याय। किसका? हमारा खत्म होता है हिडिंब वध पर्व में हम पहुंच गए। हमने पिछली बार जतुग्रह पर्व फिनिश कर लिया था। चतुग्रह पर्व एक सेक्शन था, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है हिडिंब वध पर्व। और ये कहाँ है? ये पूरा इसका सेक्शन है आदि पर्व। आदि पर्व का एक सब सेक्शन है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं 526 पेज पे। तो टेक्निकली हमने गीता प्रेस गोरखपुर के पहले संस्करण, पहली प्रथम महाभारत का 500 पेजेस कर लिए कवर। ठीक है। अब यहाँ पे हम जहाँ पे चैप्टर पे पहुंचे 152nd, यहाँ पे इसका है हिडिंब का आना। अब हिडिंबा का भयभीत होना, और भीम और हिडिंबा का युद्ध। अब क्या होता है? अब वो हिडिंब वहां पे वेट कर रहा है, हाँ, और यहाँ पे उसकी बहन प्रणय कर रही है एक उसको, और वो ऊपर से देख रहा है कि ये सब कुछ कुछ चल रहा है। और देख रहा है, अरे ये मेरी बहन का रूप कैसे बदल गया, ये तो राक्षसी जैसे गई थी, अब तो इतनी सुंदर ये बन गई है, और कैसे कैसे नखरे दिखा रही है। जरूर इसके मन में
कोई और भाव आ गया है, जरूर ये मेरे लिए भोजन नहीं लाएगी, जरूर ये उसको पति के रूप में पाना चाहती है। वो वहीं से समझ गया। और हिडिंब को आता देख के हिडिंबा थर्रा गई। हिडिंबा जानती थी उसका भाई क्या क्या कर सकता है। तो वो बोली, हिडिंबा ने कहा, भीमसेन आप समझो, मेरा नाम भी हिडिंबा हिडिंबा है, आपने बताया आपका नाम भीमसेन है, तो ये जो आ रहा है ना, ये बहुत दुष्ट आत्मा है, ये नरभक्षी है, और ये क्रोध में भर के आ रहा है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैं आपको इच्छानुसार कहीं भी ले चलूंगी, मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप ना मेरे कंधे पे बैठ जाएं, या मेरे कटी प्रदेश की, या मेरे पीठ पे बैठ जाएं, मैं आप सबको लेके उड़ जाऊंगी, आपकी माता को, आपके चारों भाइयों को, आपको, और हम आकाश मार्ग से चले जाते हैं। और नहीं तो ये खा जाएगा। भीमसेन बोले, फिर तुम घबरा रही हो, फिर तुम डर रही हो, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मेरी भुजाएं ऐसी ही हैं? ये जो मेरी गौर वर्ण भुजाएं हैं, हाथी की सूंड जैसी, भीमसेन बोल रहे हैं, मोटी मोटी और सुंदर, और ये जो मेरे जांग है ना, ये परिघ के समान है, यही अस्त्र हैं। और मेरा पराक्रम, और भीमसेन क्या बोल रहे हैं, कभी शोभने, कभी भीरु, ऐसे ऐसे उसको अलग अलग टर्म से वो बोलते हैं। और हे शोभने, मैं, मेरा पराक्रम इंद्र के समान है। और हे विशाल नितंबों वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझ के तिरस्कार मत करो, तुमने अभी मेरा बल देखा नहीं है। और वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, उधर से वो राक्षस हिडिंबा आ रहा था, इधर से हिडिंबा इससे बात कर रही थी। तो और उसने क्या देखा, हिडिंब ने, अरे ये मेरी बहन ने तो चोटी में फूल लगा रखे हैं, इसने इतना आभूषण पहन रखे हैं, उसका नासिका, नेत्र, मुंह, केश इतने सुंदर हैं, त्वचा भी इतनी सुकुमार, ये तो बड़ी ड्रामाबाज निकली, इसने तो इतना, और शरीर पे अत्यंत सुंदर महीन वस्त्र पहन रखे हैं, और पक्का ये इसको पटा रही है। तो वो हिडिंब ने कहा, तू ये क्या कर रही है, वहां पे मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तू आएगी इन सबको लेके, और तू तो यहाँ पे ये सब करने लगी, और तुझे लज्जा नहीं आई? तू राक्षस कुल की है, तू हमारे कुल का अभिमान है, और तू एक मनुष्य के साथ ये सब कर रही है, इतना अप्रिय काम कर रही है, धिक्कार है, दुराचारिणी, तू राक्षस कुल के लिए कलंक है। तो जैसे हम कहते हैं ना, हम मनुष्य लोग हैं और हम में भी कुछ परंपराएं हैं, ऐसे ही राक्षसों में, तो राक्षस चाहते थे कि राक्षसों का विवाह राक्षसों में ही हो। अब यहाँ पे उनकी बहन जा रही थी मनुष्य के साथ, अब तू रुक, मैं इन सबको भी और तुझे भी एक साथ ही मारता हूँ। तो मेरे और दांत पीसते पीसते पीसते, और वो वहां पे आया, और उधर भीमसेन ने कहा, अरे ओ, तू हिडिंब है ना, तेरी बहन ने बताया था कि तेरा नाम हिडिंब है, तू एक स्त्री को मारेगा मेरे रहते? स्त्री को हाथ लगा के तो देख। और तू क्या कहता है कि तू हम सबको मार डालेगा, मेरे भाइयों को और मेरी माँ को भी, और तू स्त्री को मारेगा? और अगर किसी स्त्री में काम वेदना उत्पन्न होती है, लुक एट हाउ दे पुट इट, हाँ, सो ब्यूटिफुली, अगर किसी स्त्री में काम वेदना उत्पन्न है, तो धर्म कहता है जिस पुरुष के प्रति वो काम वेदना उत्पन्न है, उसको वो पूरी करनी चाहिए। हमारा समाज ऐसा था, इतना इतना, आजकल हम इसे प्रोग्रेसिव समझते हैं ना, उस समय, उस समय की स्त्री कह रही है मैं आपसे अट्रैक्टेड हूं, तो पुरुष का कर्तव्य है कि वो उसे फुलफिल करे। और तू अपनी बहन को इसीलिए मार देगा कि वो बेचारी तो काम काम देव द्वारा पीड़ित है। अच्छा रुक, अब देख मैं तुझे क्या करता हूँ, तुझे लग रहा है जैसे बलवान हाथी होता है ना, मैं तेरा मस्तक कुचल दूंगा, मैं तेरे को पीट पीट के मारूंगा, और तूने आज आज तक बड़े मनुष्य खाए हैं ना, अब तू खा के देख, ये वन को मैं राक्षसों विहीन कर दूंगा। और हिडिंब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ में ज्यादा बातें मत कर, आ पंजा लड़। और तू अपने आप को बहुत बलवान समझता है कि तुझ में मुझसे अधिक बल है, रुक, पहले मैं तो तुझे ही मार देता हूँ, फिर बाकी इन चारों को, और तेरी माँ को मारूंगा, और मेरी बहन को तो उसके बाद मारूंगा ही मारूंगा, और मैं तेरा ही ताजा खून पीऊंगा, रक्त पीऊंगा मैं, और फिर तेरे भाइयों के साथ वही करूंगा। और भीमसेन ने कहा, आजा आजा आजा, बातें क्यों बना रहा है? और भीमसेन और वो गुत्थम गुत्था। अब भीमसेन को ये डर था कि अगर ज्यादा यहाँ पे शोर होगा तो मेरी माँ तो उठ जाएगी,
आप सब लोग एंजॉय कर रहे हो कि मैं बोर कर रही हूँ? कोई आवाज नहीं आ रही एंजॉय किसी? एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय ये कर रहे क्या होगा? हो? बीच बीच में हुंकारे देना पड़ता है भाई। इससे पहले लोग कहते हैं हुंकारा दो कि सो रहे हो, सो नहीं रहे हो, कुछ उठे हुए हो। पर म्यूट रखना पड़ रहा है ना, कोई पीछे से हाँ, कुछ कोई आवाज आ आवाज जाती आ है जाए तो तो। आपको हुंकारा। बीच बीच में खोल के हुंकारा दो, मुझे पता। अच्छा। क्योंकि है बहुत फैसिनेटिंग। वेद व्यास ने बहुत डिस्क्राइब करा है सारा ना, ऐसे आंखों हम्म, के सामने वो नरेशन आ हाँ, पढ़ते पढ़ते भी ऐसा होता है कि रहा पिक्चर चल रही है सामने। है। बहुत सुंदर वर्णन है। हम्म। तो बोले, तो भीमसेन ने उसका हाथ पकड़ लिया, गुत्थम गुत्थ। अब भीमसेन को लगे यहाँ पे ज्यादा शोर होगा तो माँ और सारे भाई उठ जाएंगे। तो भीमसेन घसीटते 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 उसको उस वन की दूसरी तरफ ले गए। फिर गुत्थम गुत्था हो गए, कोई वृक्ष तोड़ के मार रहा है, कोई वो कर रहा है। सारे जंगल के वन के जानवर पशु पक्षी डरने लगे। और वो उसके पीछे दौड़े, वो उसके पीछे दौड़े, वो उसको खींचे, वो उसको खींचे। ऐसे कर करके ऐसे लगे जैसे दो चट्टानें टकरा रही हैं आपस में, जबरदस्त गर्जना करके। और उधर वो दोनों वहां पे लड़ रहे थे। और उधर ये पांडवों के और कुंती के जहाँ सो रही थी, हिडिंबा वहां जाके खड़ी हो गई, क्योंकि वो दोनों तो वहां लड़ रहे थे। अब हम पहुंच गए हैं 153rd चैप्टर में, त्रिपंचाशद अधिक शततम अध्याय, 530 पेज नंबर। हाँ, अब यहाँ पे ये तो सो रहे थे सब। अब हल्के से आंख खुली कुंती की और युधिष्ठिर की, और देखा, अरे ये कौन इतनी सुंदर सी? ये न जाने अब तक तो थी नहीं, भीम कहीं नजर नहीं आया, और इतनी सुंदर युवती। तो उन्होंने कहा, कुंती ने कहा, हे देव कन्या जैसे दिखने वाली तुम कौन हो? किसकी कन्या हो, और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, और कहाँ से आई हो? और अगर यदि तुम अप्सरा हो वन की तो भी बताओ किस काम के लिए खड़ी हो? हिडिंबा बोली, देवी, कुंती देवी, ये जो सारा वन दिख रहा है ना, ये हमारा घर निवास स्थान है, मेरे और मेरे भाई का। और मैं उनकी बहन हूँ हिडिंबा, मेरे भाई का नाम है हिडिंब। और मेरे भाई ने मुझे भेजा कि मैं आप लोगों को और आपके पुत्रों को मार डालूं, हत्या कर दे, जिससे कि हम आपको खा सकें। वो बहुत क्रूर है। परंतु आपके जो दूसरे बेटे हैं, पुत्र, महाबली भीम, मेरी दृष्टि उन पे पड़ी और मैं कामासक्त हो गई, और मैं उनके वश में हूँ। अब मैंने उनको कहा कि मुझे वरण करिए, और चलिए हम यहाँ से भाग चलते हैं, मैं आप सबको ले चलती हूँ। पर वो नहीं माने। अब भीम और मेरे भाई में गुत्थम गुत्थी हो रही है, और भीम उनको रगड़ते रगड़ते दूर ले गए हैं। और हिडिंबा की ये बात सुनते युधिष्ठिर एकदम उछल गए, खड़े हो गए, अरे ये क्या हुआ? और सारे अर्जुन भी और नकुल सहदेव भी और सबके सब उठ के खड़े हो गए और बोले हमें वहीं जाना है। वो सबके सब वहां पहुंचे जहां पे इतनी लड़ाइयां हो रही थी। एक जैसे गुत्थम गुत्था गुत्थम, वो उसको मारे, वो उसको मारे, वो उसको जकड़ रहा है, उसको जकड़ रहा है। तो वो भीमसेन को, राक्षस भीमसेन, अर्जुन ने देखा कि भीम थोड़े थोड़े थक रहे हैं। तो अर्जुन ने भीम को एक्टिवेट करने के लिए और ज्यादा, मैंने कहा भैया भीमसेन, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं आ जाऊं, मैं कर दूं सहायता। तो भीम बोले, अरे आप अर्जुन बैठे रहो, मैं अकेला ही इनफ हूं। तो भीम ने, तो अर्जुन ने बोला, अब तो जल्दी क्यों नहीं करते भाई? हमें कोई रात भर यहीं रहना है क्या? हमें तो आगे निकलना है, हमें तो दुर्योधन के सिपाहियों से बचना है। और आप इसी में करे जा रहे हो, आप खेल कर रहे हो, आप खिलवाड़ कर रहे हो। अब जब ऐसे भीम को बोल दिया, तो भीमसेन ने यूं वो टनो भारी राक्षस को उठाया और ऐसे चक्कर कर करके, वेदव्यासी लिखते हैं, 100 100 बार ऐसे ऐसे घुमा के और ये फेंक मारा। और जैसे ही फेंक मारा, तो वो रगड़ते हुए पशु की तरह, उसकी उसका सारा धड़ फट गया, उसकी आंतें फट गईं, उसकी बाहों को उन्होंने पीछे से मोड़ दिया, कमर तोड़ दी, और सारे पांडव प्रसन्न हो गए। और सारे पांडवों ने कहा, भीमसेन की जय, भीमसेन की जय। और फिर अर्जुन ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम नगर से दूर नहीं हैं, अब हम लोगों को शीघ्र निकल जाना चाहिए, जिससे कि दुर्योधन के सिपाहियों को पता न लगे। तो यहाँ पे खत्म हुआ है 154th अध्याय। अब हम पहुंचे हैं फिर 155th अध्याय के ऊपर, हिडिंब वध पर्व के, जो आदि पर्व के अंदर आता है, 154th अध्याय। और इस अध्याय में क्या है?
युधिष्ठिर भीमसेन को हिडिंबा के वध से रोकना। अब भीमसेन और हिडिंबा को प्रार्थना, एनीवे वैशंपायन जी कहते हैं कि हिडिंबा का वध हो गया। हिडिंबा बिना कुछ कहे चुपचाप पांडवों के पास आके खड़ी हो गई, और फिर उसने माता कुंती तथा युधिष्ठिर को प्रणाम करा और सबके प्रति आदर भाव रखा। और उन्होंने कहा, हे आर्यपुत्र, हे माता, आपके भीमसेन से उसने कहा, हे आर्यपुत्र, आपके दर्शन से ही मैं कामदेव के अधीन हो गई हूँ और अपने भाई को छोड़ छाड़ के आपके पास आ गई हूँ। अब ना तो मैं राक्षस कुल में वापस जा सकती और ना मैं उन लोगों के साथ रहूंगी। मैंने अपनी आंखों से आपका पराक्रम देखा है। अब मैं आपके शरीर की सेवा करना चाहती हूँ, आपकी सेविका बन के। तो भीमसेन ने कहा कि ये तुम राक्षस लोग तो मोहिनी माया का यूज करते हो, और क्या पता तुम भी यही सब कुछ करो हमारे साथ, और क्या पता तुम भी हमें मार डालने के लिए आई हो। तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, अभी तुम्हें क्रोध है, तुमने इसके भाई को मार डाला है, ये तुमसे याचना कर रही है। तुम्हें अपना धर्म पे रहना चाहिए। तुम्हारा धर्म कहता है कि कोई स्त्री याचना करती है तो स्त्री को सपोर्ट करो, स्त्री का साथ दो, और अगर तुम नहीं करते तो ये गलत होगा। तुमने राक्षस का वध किया, वो उचित था क्योंकि हमें उससे अपने आप को बचाना था, परंतु अब ये स्त्री, तो फिर वो जो हिडिंबा कुंती को कहती है, माता, आप भी जानती हैं कि स्त्रियों में जब काम जनित पीड़ा होती है तो क्या होता है, और आप अपने पुत्र को समझाइए। मैं इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आपके पुत्र का, आप लोगों की हितैषी हूँ। मैं अपने सब लोगों का त्याग करके आ चुकी हूँ। भीमसेन को मैंने पति चुना है। मुझे इनसे मिलने का अवसर दीजिए और मैं इन्हें लेके जाऊंगी अलग अलग स्थानों पे। जब आप कहेंगे मैं इनको आपके पास ले आऊंगी, मेरा विश्वास कीजिए, जब आप स्मरण करेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगी। और मैं राक्षस जाति की सुशील कन्या हूँ और पूरी सावधानी से मैं आपकी सेवा करूंगी, वो बोल रही है हिडिंबा। तो आप, और फिर युधिष्ठिर को कहती है, आप मुझ पर कृपा करें, भीमसेन को कहें मुझे स्वीकार करें। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो, मैं भीमसेन को कह सकता हूँ, परंतु भीमसेन की अपनी समझ भी है ना। तो वो फिर कहती है, देखिए, मैं राक्षस कुल की हूँ, काम वेदना से पीड़ित नारी हूँ, आपको मेरी रक्षा करनी है, और मैं दिव्य ज्ञान है मुझ में, मैं भूतकाल और भविष्य भी देख सकती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दूर एक बहुत उत्तम सरोवर है, वहां पे आप जाएंगे और आप एक मुनि के आश्रम में पहुंचेंगे, और कुछ दिनों बाद वेद व्यास जी आपको दर्शन देने आएंगे, जो जिससे आप शोक से मुक्त हो जाएंगे। वेद व्यास जी को पता है कि दुर्योधन के लोग, दुर्योधन ने आपको पहले हस्तिनापुर से निकाला, फिर वारणावत में जलाना चाहा, विदुर जी के प्रयत्नों से आपकी रक्षा हुई, वेद व्यास जी सब जानते हैं। और वेद व्यास जी कह रहे हैं, वेद व्यास जी आपको शालिहोत्र मुनि के आश्रम में मिलेंगे, और शालिहोत्र मुनि के आश्रम में आप जाएं और वहां पे सरोवर में वो करके और आप उन्हीं के पास रहे। तो युधिष्ठिर ने, अब युधिष्ठिर इस पॉइंट पे, कुंती देवी और युधिष्ठिर दोनों वेदों के पारंगत थे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन, देखो, जब इतना कह रही है और अगर सपोज ये कुछ गलत करना भी चाहे तो तुम हो इतने पराक्रमी, ये क्या कर लेगी हमारा, तो तुम्हें, पर युधिष्ठिर ने कहा, पर मेरी एक शर्त है हिडिंबा। तो उसने कहा, हाँ जी कहिए। उसने कहा कि तुम रोज सवेरे, जब भीमसेन स्नान कर ले और तैयार हो जाए, जब वो रेडी हो जाए, तब तुम उसको ले जाओ, और सूर्यास्त होने से पहले तक, तब सूर्योदय से सूर्यास्त तक सेवा करो और फिर वापस ले आओ। और जब, परंतु रात में भीमसेन का हमारे पास होना जरूरी है, और तुम्हें सावधान रहना है, भीम की तुम्हें ध्यान रखना है, सेवा करनी है, उनका मन लगाना है, उनके अनुकूल बन के रहना है। ये सारे युधिष्ठिर कह रहे हैं। पर और तुम जो भी कुछ करोगे, अंधेरे से पहले ये भीमसेन को वापस हमारे पास ले आओगी। तो कुंती और युधिष्ठिर की शर्त इसने मान ली, हिडिंबा ने। और उसने, तो वो लोग फिर वहां से प्रस्थान करने लगे, हिडिंबा के साथ ये पांचों, और कुंती माता, ये लोग आगे गए।
वहां पे फिर रात हो गई, तो हिडिंबा ने वहां पे, वेदव्यास जी कहते हैं, पूरा स्थान साफ करा, एक पर्णशाला बना दी जिसमें पांचों पांडव रुके, एक कुटी, एक दूसरी कुटिया बनाई जिसमें कुंती और वो रुकी, और ऐसे करके जल और भोजन, और तब तक वो लोग पहुंच गए वो मुनि के आश्रम में। उन मुनि का नाम है शालिहोत्र मुनि। शालिहोत्र मुनि ने उनका स्वागत करा और फिर वो वहां पे रुक गए। अब बोली कि अब वहां पे ये लोग कुछ दिन रहे। अब कुछ दिनों के बाद वहां पे वो आए, वेद व्यास जी। वे और नहीं, वो लोग वहां पे रुके। अब जैसे हम लोग नहीं रुक के कहते हैं, हम डिस्कशंस करते हैं कि देखा कैसे करा था ना, कैसे हमें दुर्योधन ने चलाने की कोशिश करी, कैसे हम निकल भागे वहां से, कैसे हमें हिडिंब मिला, कैसे हिडिंबा मिली, और कैसे आक्रमण हुआ। आप सब कुछ समझते हो, परंतु मैं जानता हूँ, शालिहोत्र मुनि के आश्रम में उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि ये जो हिडिंबा है ना, इससे तुम्हारा ही कार्य अच्छा होगा। और ये भीमसेन हिडिंबा के साथ ये रहे जब तक कि हिडिंबा के गर्भ ना ठहर जाए और एक बालक ना पैदा हो, और वो जो बालक होगा वो धर्म के लिए प्राप्त पुत्र होगा। अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। तो गंधर्व विवाह हुआ, और उसके साथ अब अगले दिन से भीमसेन को बोले जाती, जैसे हनीमून का हम लोग विवरण देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही हनीमून का विवरण यहाँ पे वेदव्यास जी कहते हैं। आभूषणों से सजी भीमसेन को वो सुख पहुंचाती, कभी दुर्गम वनों में, कभी नदियों में, कभी सरोवरों में, कभी पर्वत की नदियों में, कभी लताओं में, कभी गुफाओं में, कभी समुद्र तट पे, कभी छोटे छोटे सुंदर तालाबों में, मानसरोवर के जलाशय में उसने भीम के साथ रमण किया। यहाँ पे वो कह रहे हैं भीम के साथ रमण किया, और अंत में उसका कुछ काल के पश्चात गर्भ ठहर गया। अब राक्षसों में क्या होता है, जैसे ही गर्भ ठहरता है वैसे ही बच्चा हो जाता है, और जैसे ही बच्चा हो जाता है वैसे बच्चा बड़ा भी हो जाता है। तो उसका गर्भ ठहरा और बच्चा हुआ और बच्चा बढ़ा, और वो अत्यंत बलवान, अत्यंत विशाल, और आंखें विकराल, मुख विशाल, कान शंख के समान, देखने में भयंकर, सुंदर सुंदर लाल लाल ओंठ, तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, और बड़ी बड़ी भुजाएं, और नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी, तथा तथा पैरों की दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची। आप उसकी शक्ति और आकृति अमानुषिक, और उसके यहाँ पे यहाँ पे एक भी बाल नहीं। तो पैदा होते से उसने माता पिता को प्रणाम करा और सब लोगों को प्रणाम करा, और उसके जब हिडिंबा ने कहा इसके घट पे, इसके सिर पे एक भी बाल नहीं है, यानी इसका घट उत्कच है, जो बाल नहीं है, इसलिए इसका क्या नाम बना, कौन बताएगा? घटोत्कच। 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 उत्कच का क्या मतलब हुआ? घट के उत्कच, घट के ऊपर कोई बाल नहीं है। तो वो उसने प्रणाम करा, और इस तरीके से घटोत्कच का जन्म हुआ। अब फिर हिडिंबा ने कहा अब मेरा भीमसेन के साथ रहने का समय समाप्त, अब मैं चली जाऊंगी, पर जब आप मुझे याद करोगे तब मैं आ जाऊंगी, और जब आप मेरे पुत्र को याद करोगे तब वह भी आ जाएगा। तो वो राक्षसी चली गई। फिर कुंती ने घटोत्कच को कहा कि पुत्र, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है, और तुम बिल्कुल भीमसेन जैसे हो, और तुम हमारे सबसे ज्येष्ठ पौत्र हो, और तुमको हमारी मदद करनी है। तो ऐसे कह के तो घटोत्कच भी चला गया, जब आप मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा। अब यहाँ पे 155th चैप्टर खत्म हुआ, 154th खत्म हुआ, 155th में हम पहुंचे हैं। अब हम, बहुत छोटा सा है, मैं क्विकली फिनिश कर देती हूँ यहाँ पे। अब जब वो लोग आगे जा रहे थे तो नगर आया, नगर का कौन नाम बताएगा, किसको पता है? पता है? आशीर्वाद, तुमने और नहीं पढ़ा ना? जहाँ जहाँ उनके गुरु मिले थे, युधिष्ठिर पांडवों के गुरु मिले थे। अ, अच्छा, वो थोड़ा आगे, चलो बिल्कुल बिल्कुल से निकल गए। नहीं, जहाँ पे राक्षस मिलता है ना उनको, अब राक्षस हाँ वध होगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, बकवध, हम्म, वेरी गुड। हम्म, वेरी गुड। तो ये नगरी है एक चक्रा नगरी। एक चक्रा एक।
एक्चुअली क्या है, हम लोगों को पढ़ाया तो किसी है नहीं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं गई ये चीजें ना, तो हमें पता ही नहीं। एक चक्रा नगरी, ठीक है। तो अब ये लोग चल रहे हैं। घटोत्कच छूट चुका, हिडिंबा भी अपना चली गई, घटोत्कच अपना चला गया। सब बोल गए कि जब आपको हेल्प चाहिए हम आ जाएंगे, है ना। अब ये पांचों और कुंती माता चलते 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 जा रहे हैं। और वहां पे एक वन से आगे क्रॉस करते दूसरे वन, फिर कोई प्रदेश। तो ये लोग मत्स्य नगरी, त्रिगर्त, पांचाल और कीचक, इन जनपदों से भीतर होके, और ये लोग सब देखते करते आगे बढ़ने लगे। अब इनका क्या हुआ, इनके सर पे जटाएं रख ली इन्होंने, हाँ। और वल्कल और मृग चर्म पहनने लगे, तपस्वियों का वेश बन गया। और कुंती देवी को कभी वो लोग पीठ पे ले लेते, कभी धीरे धीरे चलते। और आपस में वो लोग, आपस में सारे पांडु जितने भी थे, उपनिषद, वेद, वेदांग, नीति शास्त्र का स्वाध्याय करते थे। उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में भी पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। जो हम लोगों को ये नहीं समझ में आती, हम लोगों को लगता है सब माइथोलॉजी है। ये वो कह वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रतिदिन उपनिषद, वेद, वेदांग, नीति शास्त्र का स्वाध्याय करते थे। और एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, तब वेद व्यास जी वहां पे पहुंचे। और वेद व्यास जी को उन्होंने प्रणाम किया, और माता के साथ वे सारे वहां पे खड़े हो गए। वेद व्यास जी ने कहा, मैंने जो तुम पे संकट आया है पहले ही भांप लिया था, मुझे समझ में आ गया था। और जिस तरीके से धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुमको अधर्म पूर्वक तुमसे राज्य लिया और तुम्हें हटा दिया, बहिष्कृत कर दिया, पर मैं तुम्हें बताऊं ये सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। और जो भी कुछ होगा तुम विषाद मत करो, सब तुम्हारे सुख के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है। और वैसे तो देखो, पांडव और कौरव सब मेरे लिए समान है, कोई अलग नहीं है, सब एक से है मेरे लिए। परंतु जहां मैं देखता हूं जो अन्याय कर रहा है, और जो बिल्कुल बालकवत बुद्धि का है, और जो निश्चल है, तो नेचुरली मेरा अट्रैक्शन उनकी तरफ हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। थोड़ी ही दूर एक चक्रा नगरी है, तुम लोग वहां जाओ और वहां पे रहो। और हे कुंती, तुम्हारे तो सारे पुत्र जीवित हैं, तुम तो बहुत लकी हो, और तुम धर्मपरायणा हो। और मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये सारी की सारी पृथ्वी, नॉट जस्ट भारतवर्ष, नॉट जस्ट जम्बू द्वीप, ये सारी पृथ्वी तुम्हारे ये पुत्र जीतेंगे। और ये संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे, और भीम और अर्जुन के बल पे ये सारी वसुधा को जीत लेंगे। और मैं तुम्हें आज बता रहा हूं कि ये जब सब जीत लेंगे, जब इनके पास इतना कर आएगा, तो ये बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और सार भगवान का यजन करेंगे, और सारी धन दौलत संपदा सब में बांटेंगे। तो हम कहते हैं ना, यज्ञ क्यों होते हैं। यज्ञ होने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि जब यज्ञ करते थे राजा, तो और सब जगहों से जब कर आता था, जैसे आज गुजरात टैक्स देता है, महाराष्ट्र टैक्स देता है, पंजाब देता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स से सब जगह काम करती है, तो वैसे सब जगह के राजा कर देते थे। और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, जो सबसे बड़ा महाराज होता था, वो राजाधिराज, वो सब जितना भी आता था सबको दक्षिणा देके सबको बांटते थे। अच्छा, अगर आज हमारे घर में जो भी घर में जो भी घर में पैसे लाता है, अगर वो सबको सारे पैसे खुद पे खर्चे और औरों को नहीं दे, तो कैसा लगेगा सबको। कैसा लगेगा अगर घर में जो पैसे लाते हैं वो सब अपने ऊपर खर्च ले और सब में नहीं बटे। बहुत बुरा लगेगा। बहुत बुरा लगेगा। और ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो हम्म। महिला है पूरा घर संभाल रही है, पुरुष लेके आ रहा है। तो यज्ञ इसीलिए होते थे। जब बहुत बड़े बड़े कार्य राजा कर लेते थे, तो जितना धन उनकी ट्रेजरी में आता था, उसको बांटने का ये तरीका था कि ब्राह्मणों में भी, क्षत्रियों में भी, वैश्यों में भी, शूद्रों में भी, सब सब धन थोड़ा 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 जाता जाए, है ना। इसलिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे। अंग्रेजों ने कहा ये सारा आउटडेटेड सुपरस्टिशन है। तो वहां पे वेद व्यास जी ने कहा, तुम लोग वहां जाओ, एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण ढूंढो, उनके घर पे रहो, और 1 महीने बाद मैं आऊंगा। और 1 महीने बाद आके, तो अब यहाँ पे ये लोग सेट हो गए। ये लोग, अब हम पहुंचे हैं 156 चैप्टर पे, जो लास्ट है अभी। तो एक चक्र नगरी में पहुंच गए ये लोग। इन्होंने एक ब्राह्मण ढूंढा, बहुत अच्छे ब्राह्मण, अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उन्होंने उनसे, ये वो काल है जब कोई भी अतिथि किसी के भी घर पहुंच जाता था, और वो लोग भगवान का रूप समझ के रखते थे उनको।
अतिथि, अतिथि जिसके आने का कोई समय अनाउंस नहीं है, फोन कर करके कैन आई कम, आर यू फ्री, वो नहीं कल्चर। और वो कब तक रहे वो भी उनके ऊपर है। और जो होस्ट होते थे उनसे इतना अच्छा बर्ताव करते थे, और जो गेस्ट होता था वो हर कोशिश करता था कि मैं होस्ट को तंग ना करूं। ये वो समय था। अतिथि देवो भव। तो ये ब्राह्मण से इन्होंने शरण मांगी, ब्राह्मण ने उनको शरण दी, और वो जब उनके घर में रहने लगे महीना भर जब होता। अब क्योंकि पांडवों का व्यवहार इतना अच्छा था, पांडवों के सारे बच्चे, युधिष्ठिर महाराज से लेके ये चारों सारे इतने गुड नेचर थे, ये लोग बाहर जाते भिक्षा लेके आते। ये तपस्वी बन के गए थे। वल्कल था, वो था इनके ऊपर, चर्म वो पहना हुआ था। भिक्षा लाते और जो भी भिक्षा मिलती अपनी माँ को रात को ला के देते। वो फटाफट भागे भागे आते थे कि माँ अकेली घर पे वेट कर रही होगी। और जो भी भिक्षा लाते माँ उसको बनाती, उस भोजन को बनाती, और कैसे जो भी जैसे भी माँ बांटती सिस्टम से, जैसे भी माँ बांटती वो सब खाते थे। तो कैसे करती थी, माँ 5 पोर्शन कर देती थी। हम्म। और माँ उन 5 पोर्शन को 5 को दे देती थी। तो बाकी 4 भीमसेन के अलावा अपने पोर्शन में से मेजर पोर्शन निकाल देते। हर एक जना मेजर पोर्शन निकाल देता था। थोड़ा अपने रखता बाकी भीमसेन को देता, थोड़ा अपने लिए रखते बाकी भीमसेन को। तो भीमसेन को इतना मिलता था, बाकी सबको थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसे मिलजुल के भिक्षा के ऊपर, इतनी बड़ी महारानी, इतने बड़े कुल के ये राजपुत्र, ऐसे ये लोग रहे। और जैसे भी माँ खिलाती थी, और सबसे मिल के। और जब ये लोग वहां पे रहने लगे उस ब्राह्मण के घर, एक दिन किसी कार्यवश चारों भिक्षा के लिए गए, भीमसेन नहीं गए। भीमसेन घर पे ही थे माँ के साथ। और अंदर कमरे से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आई, हाय 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 करके। अब कुंती को समझ में नहीं आया। भीमसेन भी बोले न जाने ये क्या हो रहा है, ये क्यों रो रहे हैं अंदर, इतनी जोर जोर से रोए चले जा रहे हैं। चुपचाप वो लोग सुनते रहे। पर कुंती ने कहा, देखो बेटा, इस ब्राह्मण का हम पे बहुत उपकार है। ये ब्राह्मण ने हमें शरण दी है कि हम वो दुर्योधन के डर से भी रह पाए यहाँ पे। हमारा ये समय इतना कठिन है, और ये ब्राह्मण ने हमें शरण दी है। हमारा दायित्व है ये पता करना ये ब्राह्मण क्यों रो रहा है। अब वो वहां अंदर से वहां पे रोने की आवाज आई चले जाए। एक पॉइंट पे ब्राह्मण पत्नी भी रोने लगी। तब कुंती से रहा नहीं गया, कुंती ने नॉक करा, कुंती अंदर गई। तो अंदर गई तो देखा कि वो चारों ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसकी पुत्री, वो चारों ऐसे बैठे हुए हैं। और चारों हाय 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 कर रहे हैं, और रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हम आपके घर में रह रहे हैं, और आपको अगर कुछ भी हो तो आप हमें बताएं। पर उससे पहले वो सुनने लगी कि कैसा मैं अभागा हूँ, कि मेरे रहते रहते, कि मैंने तो इसको कहा था अपनी पत्नी को, चल यहाँ से निकल चले, यहाँ नहीं रहते। पर इसको तो अपने जाति भाइयों के साथ रहना था, अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ रहना था। अब तो ना इसका भाई बचा ना बाप, फिर भी हम यहीं पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे तो क्या क्या नहीं हो रहा। ये कैसी भयावह नगरी है। अब तो हम सब बचे, हम अब तो हम कोई भी नहीं बचेगा। और मैं, मेरी पत्नी का हाथ इसके पिता ने मेरे हाथ में दिया था कि मैं इसे जीवन भर बचाऊंगा। अगर ये नहीं बचेगी तो मेरी पुत्री तो जो पैदा ही हुई है किसी और घर के लिए, सी द थॉट कि ये जो पुत्री है इसे तो ब्रह्मा जी ने दिया है, किसी और की धरोहर है ये मेरे घर में धरोहर बन के आई है, इसे मैं कैसे भेज दूं। और ये मेरा पुत्र है, अभी तो जवान भी नहीं हुआ, इसकी तो मूंछ भी नहीं आई, अभी तो इसने यौवन नहीं देखा, इसे मैं कैसे भेज दूं। और मैं अभागा हूँ, और अगर मैं चला गया, मैं अकेला काम करने वाला हूँ, ये लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। अब कुंती बोली, ये इतना सब सुनने के बाद कुंती बोली, देखिए मुझे तो समझ में नहीं आया आप लोग क्यों विलाप कर रहे हो, परंतु अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरा पुत्र उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। परंतु आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको हमें बताना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा। अब वो ब्राह्मण कलप रहा है, धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है मेरे जीवन पे, धिक्कार है मैं हम सब पे, और हम ये सब जाति भाई ये वो कर करके यहाँ चैप्टर खत्म। और हमारा सेशन भी हम अगली बार करेंगे बाकी का। हाँ जी। थैंक यू सपना जी। हाँ जी। सबके सामने आ गया पूरा चित्र, पूरा विवरण, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, कैसे कैसे हम लोग कहाँ थे और हम्म, कहाँ
चलो रुको, मैं वो खोल दूं और हम सबको वो कर देती हूँ। स्क्रीन पे सब आ जाते हैं ना? हाँ जी। ओके। अब किसी को कुछ कहना है, आशिमा? नहीं, ये जो खाने का सिस्टम है ये तो बहुत देर तक चलता रहा ऐसे। सब लोग ऐसे ही खाते थे बैठकर, कैसे? जमीन पे बैठ के। मतलब हमने अपने बचपन में देखा हुआ है कि चूल्हे पे खाना बनता था और सब भाई बहन बैठ के ऐसे इकट्ठे होके खाते थे। और और अम्मा, ये बड़ा अच्छा था। और अम्मा थी या जो भी घर की बड़ी बूढ़ी होती थी, वो रोटी बनाती जाती और एक एक हाँ एक जी। को देती जाती है ना। और उसमें पंडित के लिए भी निकलता था, फिर कुत्ते और गाय के लिए निकलता था, और पंडित लेने आते थे घर से। बिल्कुल। और वो जो साधु या कोई आते थे, वो चाहे आटा उनकी झोली में डाल देते थे, इतना इतना, हाँ। चाहे रोटी। तो देखो, आज हम जो हैं यहाँ पे, जो अभी हैं, हम 50 60 65 के एज ग्रुप में है ना? तो मात्र 50 साल पहले तक हमने अपनी आंखों से देखा है होते हुए। ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातें हैं, कि हमारे बड़ों ने बताया। ऐसा नहीं है। मुझे मेरी अम्मा का याद है, ये सब करती थी। चींटियों के लिए भी डालती थी जरा सा आटा, हम्म। कौए के लिए डलता था, गायों के लिए होता था। घर में हर रोज कोई साधु या साध्वी आती थी तो आटा ले जाती थी या रोटी ले जाती थी हर रोज, है ना? और हम्म। अतिथि आ जाए, वो उनको दिए बिना अम्मा खाती रही थी। और अम्मा सबको हम्म। खिलाती थी, फिर खाती थी, हमारे सबके आंखों के सामने। और इसका एक साइंटिफिक रीजन था नीचे बैठ के खाने का, बिल्कुल, पेट कि दबता है। हमें हाँ। अर्थिंग अर्थिंग जिसको हम कह रहे हैं आज, तो वो अर्थिंग होती थी। बिल्कुल तो उसके हमें पृथ्वी के गुण भी मिलते थे उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी, बिल्कुल। ये अब जो है हमें खत्म हो गया ये अब सिस्टम। तो हुआ हमारा जो क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक था उस टाइम। हुआ क्या कि अंग्रेज आए। हाँ, अंग्रेज जब, उससे पहले जब मुसलमान आए, तो उनसे हमारा कल्चर हम्म। इतना नहीं बदला, क्योंकि उनसे हमारे बड़े लोग कहते थे मलेच मलेच, तो दूरी बना के रखते थे। पर जब से अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने कहना शुरू करा कि ये जो होता है, जो नीचे बैठने वाले लोग हैं, ये बैकवर्ड है, ये इंफीरियर हैं, इनके 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 में कुछ वो नहीं है। और जब से हमने अंग्रेजी और अंग्रेजियत को वो बना लिया मापदंड कि यही सुपीरियर है, तो हमने अपनी चीजें छोड़ दी। सबसे वर्स्ट जो हमने करा, जो हमने अपना, हमने अपने इंडियन टॉयलेट्स छोड़ दी। जो इंडियन टॉयलेट्स थे, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट, अब वो, आप सोचो, गुदा द्वार जो नीचे की तरफ होना चाहिए वो यूं हो जाता है। तो जो आप क्लीन करना चाहते हो सिस्टम, वो क्लीन होता नहीं, और सबके पेटों में रह जाता है, और इसीलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेनली इसीलिए है। जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन्स है वो क्लियर नहीं हो पाती। अब खाना पड़ा रहे, उसके ऊपर बासी और बासी और बासी, तो क्या होगा? प्रॉब्लम ही होगी ना। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। बिल्कुल। हमारी नहीं, प्रॉब्लम, मंदिरों में तो हम नीचे बैठ के, आज भी वही सिस्टम है कि मंदिर में नीचे बिठा के खिलाते हैं अभी भी। नीचे बैठ के खाना भी और मल त्याग करते समय हम्म। भी। और अगर वो नहीं कर पाते, क्योंकि सबके घरों में वो, तो मलासन जरूर करना चाहिए। ये मैं कहना चाहती हूँ, इसी पॉइंट को आगे करते हुए। तो इसी से हम लोगों के सिस्टम ठीक रहेंगे। और जो सब विकृत हो चुके हैं, सब कुछ खराब हो चुका है इन एनी केस। आज के टॉपिक के बारे में किसी को कुछ कहना है तो बताओ। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इंदु, दोनों इंदुस में से कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? अच्छा, नूतन, नूतन बंसल, आप अब जुड़े हो? सेशन हाँ, खत्म हो गया? हाँ जी, हाँ जी, सपना जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपको सेशन को शुरू में ढूंढना चाहिए था, ये तो हाँ, थोड़ा लेट हो गए, सॉरी यार। ओके। हाँ, तो सेशन वाज वेरी नाइस। हाँ। महाभारत में हम आगे पहुंचे हैं। लाक्षागृह के बाद वो लोग क्या करते हैं? ये पांडु जो इन्होंने हमें बताया, महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, सबसे बड़ा झूठ था। महाभारत घर में नहीं रखेंगे तो महाभारत होगी। महाभारत में इतना ज्ञान, इतनी समझ है, जो हमारे जीवन को डे टू डे लाइफ में टच करती है। हमें कैसे करना चाहिए, जब हम परेशान हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें, क्योंकि अंत में किसी से भी पूछो, कुछ भी करो, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमें ही ढूंढनी पड़ती है, कोई बाहर का नहीं दे सकता, है या नहीं? है या नहीं? हमें अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन खुद ढूंढनी पड़ती है। चले, हम्म। पॉइंट से आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। तो मंत्र कर लेते हैं, और आज हमारा ओपनिंग मंत्र रह गया जल्दबाजी में। चलो। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
चलिए, तो ये जो महाभारत है ना, ये इसे इतिहास ग्रंथ बोलते हैं। मतलब कि हाँ, ऐसा ऐसा ही हुआ था। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आजकल की हिस्ट्री तो कहीं होती है, कोई और बताता है, कोई और लिखता है ऐसा हुआ होगा, उन्हें पता नहीं होता। पर ये साक्षात जो हो रहा है, ऐसे वाल्मीकि जी रामायण के समय राम के समकालीन है, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो ये इतिहास है। हम जो कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर का संस्कृत हिंदी अनुवाद सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। 550 पेजेस कवर कर चुके हैं। 23rd सेशन आज खत्म हो गया। 24th नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है जी। ओके। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हरिओम।